हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएसआर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना वो निकालना सिखाऊंगा। आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली होगी, बट कई बच्चों को ना क्या होता है कि दिक्कत होती है कि भाई किसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है और किसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई सी भी प्रिंसिपल वैल्यू ईजिली तरीके से 10 सेकंड के अंदर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप सारी प्रिंसिपल वैल्यू इजीली तरीके से निकाल पाओगे। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि कैसे निकालना होता है प्रिंसिपल वैल्यू को। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ना आप पहले ये समझो कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं ना वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ना क्या कर रखा है, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। इनको एक कैटेगरी में डिवाइड करें, मतलब इनके लिए अलग कैटेगरी है, मतलब इनका जो तरीका है वो सबका एक जैसे ही होगा। और दूसरा क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। और इन तीनों का तरीका अलग अलग है, मतलब इन तीनों में जो भी काम करेंगे वो एक जैसा होगा और इन तीनों में भी जो भी काम करेंगे वो एक जैसा होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसमें ना दो वैल्यू आ सकती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आप पूछा जाएगा साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताओ, या तो पूछा जाएगा साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी इन तीनों में से जिसका भी पूछा जाएगा, अगर प्लस में पूछा जाएगा तो वो एज इट इज़ आपको बता देना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। ये तो प्लस वाला तो सबके लिए सिंपल ही है, प्लस वाला तो सबके लिए सिंपल है। नेगेटिव वाले में दिक्कत आती है बच्चों को। अब प्लस वाले में क्या है कि देखो, साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर। अब आपको ध्यान रखना है कि 30 डिग्री को सिर्फ 30 डिग्री नहीं लिखना, इसको पाई की फॉर्म में लिखना है। पाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखो, 30 डिग्री को, 45 डिग्री को और 60 डिग्री को या 90 डिग्री को, इनको पाई की फॉर्म में कैसे लिखें। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अब देखो, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, 30 डिग्री को लिख सकते हैं जैसे कि 180 में से अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो 180 को लिख सकते हैं पाई, तो इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/6। और ऐसे ही 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 कब आता है, 180 को कितने से डिवाइड करने पर 45 आएगा, 4 से। तो इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं पाई/4। और 60 डिग्री कब आएगा, जब 180 को 3 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/3। और 90 डिग्री कब आएगा, जब 180 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि पाई/2। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 30 डिग्री को आप पाई/6 लिखोगे और 45 डिग्री को पाई/4, 60 डिग्री को पाई/3 और 90 डिग्री को पाई/2 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि 30 डिग्री को 30 डिग्री ना लिखते हुए क्या लिखेंगे आप, पाई/6। बस ये हो गया आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, आंसर खत्म। ठीक है, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2 होती है कि नहीं होती, ये सारी चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस प्लस में है तो डायरेक्टली लिख दो। अब माइनस में है तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन तीनों में से किसी में भी माइनस में आ जाए कंसेप्ट, तो आपको क्या करना है, बस माइनस को ले लेना है बाहर और जो अंदर वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख देनी है इस तरीके से। यानी कि माइनस बाहर लेते हुए साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया। अब क्या करना है कि माइनस को बाहर रखो और साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, पाई/6 पर होता है, तो वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर पाई/6। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का पाई/6। ईजिली तरीके से ख़त्म। किसी का भी कर सकते हैं, चाहे टेन का हो, चाहे कोसेक का हो, चाहे साइन का हो, किसी का भी हो, इसी वैल्यू से होगा। दो ही वैल्यू आएंगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। प्लस में आएगी तो डायरेक्टली लिख देंगे और माइनस में आएगी तो बस माइनस कॉमन लेके और उसको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं, देखो इन तीनों में क्या करेंगे, इन तीनों में भी वही कंसेप्ट है। एक वैल्यू आएगी प्लस में, जैसे कि कॉस इनवर्स 1/2 लिख दिया जाए, और एक वैल्यू आएगी माइनस में, जैसे कि कॉस इनवर्स -1/2 लिख दिया जाए। तब क्या करेंगे इसमें, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो प्लस के लिए तो मैंने आपको बताया कि प्लस के लिए तो चाहे इसका हो चाहे इसकी वैल्यू हो, किसी की भी वैल्यू हो एज इट इज़ चलेगी, क्योंकि वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में प्लस होता है। ठीक है ना। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है आपकी 60 डिग्री पर। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर होती है। और 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई/3। तो इसका तो आंसर आ जाएगा आपका पाई/3। बट दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, दिक्कत आती है माइनस वाले में। जब भी कॉस, कॉट और सेक आ रहा है और वो भी माइनस में आ रहा है, तो आपको एज इट इज़ ध्यान रखना है, क्या करना है,
जब भी माइनस में आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसमें पाई में से माइनस कर दोगे इस वैल्यू को, पाई में से माइनस कर दोगे कॉस इनवर्स 1/2 को, बस यहाँ से माइनस हटा देना तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यानी कि जो भी वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है, कौन सी वैल्यू, कॉस की, कॉट की और सेक की, कोई सी भी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो आपको क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 रख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर तो आपको वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू 1/2 ऊपर क्या होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 पर ये निकाल दिया हमने, पाई/3 होती है। तो यहाँ पर पाई/3 रख दो। अब पाई/3 रखोगे, इसका एलसीएम तो सबको आता ही है, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, अगर ध्यान रखोगे तो बहुत ईजिली तरीके से आप किसी भी प्रिंसिपल वैल्यू को ईजिली तरीके से फाइंड कर सकते हो। बात समझ आ रही है। तो ध्यान क्या रखना है कि साइन, कोसेक और टैन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लस होगा तो डायरेक्टली लिख देंगे और माइनस होगा तो माइनस बाहर ले लेंगे, बस, ठीक है। और यहाँ पर कॉस, कॉट और सेक के लिए क्या ध्यान रखना है कि प्लस होगा तो वो भी डायरेक्टली लिख दिया जाएगा, और माइनस होगा तो किसी में भी, कॉस में भी, कॉट में भी और सेक में भी, किसी में भी माइनस होगा तो माइनस की जगह पर क्या लिख देंगे, पाई, पाई में से माइनस कर देंगे उस वैल्यू को जो कि दे रखी होगी, बट नेगेटिव को हटाकर। बस समझ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2। अब देखो माइनस में आ गया, अब कैटेगरी ध्यान रखना, फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में साइन, टैन और कॉसेक ला रहे हैं हम, और सेकंड कैटेगरी में कॉस, कॉट और सेक ला रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब भी कैटेगरी बोलूँगा तो फर्स्ट वाली में वो तीनों आएंगे और सेकंड वाली में ये। अब ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है। फर्स्ट कैटेगरी में हमने क्या बताया था कि माइनस अगर आ रहा है तो माइनस को ले लो बाहर, और जो बचेगा उसको अंदर लिख दो। और अब इसकी वैल्यू बता दो, माइनस को रखते हुए साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर, तो वैल्यू आ जाएगी पाई/6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, बहुत ही सिंपल। अगला देखते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। ये तो पॉजिटिव में ही है, पॉजिटिव में है तो ये तो बहुत सिंपल सी कंसेप्ट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव में होता है तो कुछ नहीं करना, नेगेटिव में होता है तो करना होता है। अब कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू √3/2 होती है आपकी 30 डिग्री पर, तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री, यानी कि पाई/6। बात समझ आ रही है। आप डिग्री में ना लिखें, पाई की फॉर्म में लिखें, ठीक है ना। अगला है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 कौन सी कैटेगरी में आ गया, फर्स्ट कैटेगरी में ही है। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या कहते हैं कि माइनस को बाहर लेना होता है, तो माइनस बाहर लेंगे तो बचेगा क्या, tan इनवर्स √3। अब माइनस, अब tan इनवर्स √3 कब होता है, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। tan इनवर्स √3 कब होता है, tan इनवर्स √3 होता है आपका 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/3, तो क्या लिख सकते हैं, पाई/3, तो ये वैल्यू आ गई आपकी आंसर, ठीक है ना, माइनस का पाई/3। समझ में आ रहा है कुछ, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 कौन सी कैटेगरी है, ये आपकी सेकंड कैटेगरी, जहाँ पर कॉस, कॉट और सेक को लेते हैं हम। सेकंड कैटेगरी में हमने बताया था कि माइनस अगर आता है तो पाई में से माइनस कर दोगे उस वैल्यू को जो लिख रखी है, यानी कि कॉस इनवर्स 1/2। अब पाई माइनस, अब कॉस की वैल्यू 1/2 को, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई/3, क्या लिखते हैं, पाई/3। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई, तो मतलब वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 पाई/3। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। आपको कोई भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 है तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, सिंपल सा रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 होती है 45 पर। 45 को लिख सकते हैं पाई/4, तो इसका आंसर इजीली तरीके से आ जाएगा पाई/4, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है tan इनवर्स -1। अब देखो -1 आ गया तो कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है, tan वाली फर्स्ट कैटेगरी है, साइन के साथ वाली, तो इसमें माइनस आ गया। माइनस अगर आता है इसमें तो माइनस बाहर ले लिया जाता है, और जो भी वैल्यू होती है उसको एज इट इज़ लिख दिया जाता है। अब बताओ tan की वैल्यू 1 कब होती है, ये तो अभी अभी आपने बताया था tan की वैल्यू 1 होती है पाई/4 पर, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, माइनस का पाई/4। मतलब किसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है, ये tan इनवर्स -1 की। tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू होगी माइनस का पाई/4। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं, इसकी वैल्यू है साइन इनवर्स √3/2। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो बस वैल्यू देखनी है कि √3/2 साइन की वैल्यू कब होती है, √3/2 होती है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब है
3 और ये हो गया आपका आंसर। बात समझ आ रही है। अब देखिए इससे रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखे हैं। आप सबसे पहले क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप जो भी है वो आप ज्वाइन कर लें, उस पर आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करें। और किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट है और आप सबसे पहले कमेंट करें कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को रिप्लाई दे के समझा दूंगा। बात समझ आ रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें।